So, welcome friends. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA and rank 29 in FCAT. Welcomes you to this video UPSC CDS last tips and attempt strategy. Your admit card is out, you can download it, and this video will definitely helps you in weighing of attempting your question paper, your paper in 21st April. Okay, this is your D-Day. You can download your admit cards and please save PDF for SSB, that if you clear this, hopefully you will clear this, and this PDF will आपका जो मतलब ये पेपर है क्वेश्चन एडमिट कार्ड जो होगा ना, इसका प्रिंट आपको चाहिए होगा ड्यूरिंग SSB. इफ़ यू आर फ्रेशर, इफ़ यू आर रिपीटर, देन यू विल ऑलरेडी नो. तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगी बाय होपफुली 5 to 10. दिस इज़ lot more marks when it comes to CDS because रैंक से बहुत फ़र्क पड़ता है. पहला पॉइंट देखते हैं, स्टॉप स्टडिंग न्यू चैप्टर्स. मतलब अभी जो कुछ नया पढ़ना बंद कर दो यार, मतलब कि बिल्कुल जिसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है यार, वो भी चैप्टर आप शुरू कर दो, मैथ का, करंट अफेयर्स, GS का या किसी भी चीज़ का, उसे छोड़ दो. बट आप नया क्या पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर नए कर सकते हो, मैथ फॉर्मूला किसी चैप्टर का अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ने चाहते हो पढ़ सकते हो. इंग्लिश के रूल्स आप रिवीजन भी कर सकते हो, अगर नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ भी सकते हो. इससे आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है. पर मान लो कि आपने ज्योग्राफी में अभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ और आप एकदम से मैप्स को पढ़ना शुरू कर दो, तो टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी गलत बनेगा. ठीक है, तो क्योंकि वो ये चीज़ें टाइम मांगती हैं. आप अभी पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दो कि पॉलिटी में अभी मैं पूरा अपना पार्ट 4 और 5 अभी कर लेता हूँ, पार्ट 5, 6 अभी कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये बड़े पार्ट हैं भाई, इतनी जल्दी नहीं होंगे, तो ऐसी चीज़ें अभी आप अवॉइड करो. करंट अफेयर्स को अभी आप अगर नहीं पढ़े आप पढ़ सकते हो, मैथ फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो, इंग्लिश के रूल्स पढ़ सकते हो, बाकी नया कुछ पढ़ना भी बंद कर दो. ठीक है, फिर अगर टाइम निकालो और लास्ट ईयर का पेपर लगाओ, OTA वाले इंग्लिश का और GS का लगाओ, और IMA वाले, AFA वाले, INA वाले मैथ्स का भी लगाओ. ये 3 पेपर पिछले साल के सोल्व कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. आपको थोड़ा मतलब उस रिदम में आ जाओगे, आप एग्जामिनर के रिदम में आ जाओगे. एक पेपर सफिशिएंट है, और बिकॉज बचा भी एक ही वीक है. तो जब आप मतलब अभी ऐसा नहीं है ना कि आप हर दिन एक पेपर सोल्व करते जाओ, कर सकते हो, लेकिन उससे आप इंग्लिश के डिटेल सोल्यूशन नहीं देख पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रूल इसमें एप्लीकेबल है, कैसे हुआ. GS के क्वेश्चन, GS में जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है उसके इन डेप्थ में जाओ. अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो उसे देखो क्या क्यों गलत हुआ, और मैथ में जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए उसका सोल्यूशन देखो एक बार अच्छे से. इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पिछले साल का सिर्फ पेपर बोला है, ताकि आप आराम से कर सको उसे तसल्ली से. हर दिन एक पेपर करने जाओगे वो तसल्ली से नहीं हो पाएगा, और एक भी पेपर अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा. तो एक पेपर सोल्व कर लो, सिर्फ जो इमीडिएट लास्ट ईयर का पेपर है, मतलब जो CDS 2023-2 होगा ना, उसका पेपर लगा लो एक बार. फिर जो लास्ट रिवीजन वीडियोस आएंगी ना अभी CDS जर्नी या इनसाइड SSB में, तो ये आप देख सकते हो. ठीक है, लास्ट हम मोस्टली मिस कर देते हैं. जब मतलब मैंने पहले CDS दिए थे तो मैंने जो उनकी रेगुलर वीडियोस आए थे करंट अफेयर के वो तो किए थे, पर जो लास्ट में एक वीडियो आया था वो छोड़ दिया था. पर इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसे कर सकते हो. इनसाइड वॉज माई पर्सनल फेवरेट, बट CDS जर्नी इज़ सिमिलरली गुड, सेम एज इनसाइड. पर आप कोई भी जा सकते हो, मतलब जैसे भी आप, जिसको भी आप प्रेफर करते हो. पर जो लास्ट रिवीजन वीडियो आएगी ना करंट अफेयर की, दोनों में आएगी, और दोनों की देख लेना. टॉप 100 करके डालते हैं, देख सकते हैं, बढ़िया रहेगी. और ये बहुत सही चीज़ है भाई, इसने मेरा एक अटैम्प्ट ख़राब किया हुआ है. ठीक है, पहला अटैम्प्ट ही. नेवर आस्क योर नियर बाय कैंडिडेट्स अबाउट हाउ मैनी क्वेश्चंस दे हैव डन. ठीक है, वो बोल देगा कि मैंने GS में भाई 100 ही कर दिए. ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, आप भी 100 करने बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा, -20 आएंगे, +20 करके आप सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. इतना पता है ना कि आप मतलब सेक्शनल कट ऑफ जाती है इसमें, आपको मतलब 20 मार्क्स हर उसमें पेपर में स्कोर करने हैं सेक्शनली, और बाकी जो कट ऑफ है ओवरऑल वो तो क्लियर करनी ही है. इंग्लिश में 120 क्वेश्चन है, GS में भी 120 क्वेश्चन है, मैथ में 100 क्वेश्चन है, टाइम 2 आवर्स है. ठीक है, और हाँ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये इंग्लिश का पेपर है, ये GS का है, ये मैथ्स का है. ठीक है, 2 घंटे का पेपर दिया, फिर 1 घंटे की ब्रेक होगी. यहाँ पे 2 घंटे का पेपर दिया, 1 घंटे की ब्रेक होगी. आपको इन घंटों में पढ़ना नहीं है, सिर्फ चिल करना है अपने दोस्तों के साथ. अगर दोस्त साथ में कोई पेपर देने नहीं जा रहा, नए दोस्त बनाओ जो पढ़ ना रहा हो, और जो पढ़ रहा हो उसके पास जाके बैठना मत, क्योंकि
मेंटल प्रेशर आएगा, सॉरी फॉर द साउंड, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मेंटल प्रेशर आएगा, दिक्कत हो जाएगी। जो मैं लिखता हूँ भाई प्रॉपर 1 आवर ब्रेक में आपको पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। आराम से चिल मारना है, पेपर जैसा हो रहा है चलते जाना। किसी को अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं पूछने हैं कि भाई कितने क्वेश्चन किए, अगले में कितने करने चाहिए, क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। जैसा पेपर तुम्हें आ रहा है वैसा करते जाना है, दैट्स इट। इंग्लिश की बात करते हैं कि हमें कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले पैसेज को निपटा दो, फिर लॉन्ग सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आते हैं 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन निपटा दो, ये 10 क्वेश्चन निपटा दो, फिर क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन निपटा दो। उसके बाद आप जैसे भी पेपर करना चाहते हैं कर सकते हो, एंटोनिम्स, सिनोनिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे पकड़ना है पकड़ लो। इसके बाद मैं 4th पे जो करता था वो शॉर्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट करता था, ठीक है। फिर आप वो कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। फिर इस पेपर, ठीक है भाई, फिर इस पेपर में ना आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है यार इसका ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो आप अपना मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी चूज़ करना होगा आपने, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो कर सकते हो और जा सकते हो ऑप्शन का। मतलब मैक्सिमम अटैम्प्ट के लिए जाना है आपने। 120 में से कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट हो जाए, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ ही होंगे, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होंगे। किसी भी बंदे से जिसने पेपर निकाला है वो हमेशा बोलेगा कि आप मैक्सिमम अटैम्प्ट के लिए जाओ, ठीक है। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनरीड। मान लो आप क्लोज टेस्ट करने बैठे और पढ़ते गए और आपके 2 सेक्शन अभी बचे हुए हैं और टाइम बच रहा है 10 मिनट, तो क्लोज टेस्ट को छोड़ो, पहले इन 10 क्वेश्चन को निपटाओ, दोबारा क्लोज टेस्ट पे आ जाना। क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं रह जाना चाहिए यार वो तो पढ़ा ही नहीं, वो तो आता था, पढ़ लेता तो कर देता, सही हो जाता, मार्क्स बढ़ जाते, ये फलान ढींग, बाद की चीज़ें फिर रह जाती हैं भाई। अभी जीएस में देख देते हैं। एक क्वेश्चन आपने रीड किया, मान लो क्वेश्चन नंबर 27 आपने रीड किया, आपको लगा यार ये कहीं तो पड़ा हुआ है, अभी ये वो नहीं स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। क्वेश्चन को छोड़ो, आगे चलो। दोबारा जब क्वेश्चन नंबर 27 पे आओगे ना तो इसे मल्टीपल बार पढ़ो, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो 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 पढ़ो। स्ट्राइक करेगा, हमारा माइंड हमें सिग्नल देगा कि इसका ऑप्शन डी हो सकता है। कभी भी हमारा माइंड जीएस के पेपर में स्पेसिफिकली ये नहीं बोलेगा कि इसका ए है। बोल सकता है कि उस चीज़ में आपकी मतलब महारत हासिल थी, जैसे साइंस स्टूडेंट को फिजिक्स में पहन जो आता ही आता है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, फिजिक्स आती ही आती है, तो उसमें आपका दिमाग बोल सकता है इसका ए 100% है। मान लो साइंस स्टूडेंट है, उसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी बहुत, उसमें माइंड कभी नहीं बोलेगा कि इसका ए है ही है, वो बोलेगा कि यार बी हो सकता है या ए हो सकता है, फिर आप एक ऑप्शन के लिए चले जाओ। इस पर भी आप कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, इसमें अंधाधुंध रिस्क नहीं लेना है, इसमें कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेंगे, पहले ये पढ़ते हैं पॉइंट। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेक्शन को कर लो। जैसे मतलब मैं साइंस था तो पहले मैं साइंस निपटाता था, फिर करंट अफेयर्स, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी। इसके बाद मैं अपने अटैम्प्ट्स काउंट करता था, काउंट द नंबर ऑफ अटैम्प्टेड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दो। अगर तो ये जा रहे हैं 50 to 60, भाई मैं फिर रुक जाता था कि भाई मेरे को इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, बिकॉज मेरा उस हिसाब से बना हुआ था कि इंग्लिश में आ जाएंगे 70 के आसपास, 30 इसमें ले लूँगा मैं, 60 उसमें ले लूँगा, मैथ में ले लूँगा, 160 नंबर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर है। और मेरे को आईएमए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती थी, तो मेरे को पता था आईएमए निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो मेरा ये सिस्टम रहता था। ऐसे ही आप अपना एक पोर्शन बना सकते हो कि इंग्लिश में मैं इतने स्कोर करूँगा, जीएस में मेरे इतने आ जाएंगे, मैथ्स में मैं इतने फोड़ दूंगा, टोटल स्कोर इतना बन जाएगा। तो उस हिसाब से आपको वाइसली चूज़ करना है कि आपको जीएस में क्वेश्चन गैस करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ लेना एक बार, वहाँ पे क्वेश्चन को काउंट कर लो। अपने जो स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है ना, आपके जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, उसे अटैम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट हुए हैं वो काउंट करो, देन चूज़ करो कि यार मेरे को और क्वेश्चन करने की ज़रूरत है या सफिशिएंट है, ठीक है, इतने से पेपर हो जाएगा मेरा। अच्छा, मैथ द क्रक्स फॉर द IMA INA AFA, ठीक है, मैथ ही पार लगाता है नैया हमारी। तो पढ़ते हैं सेक्शंस टू अटैम्प्ट फर्स्ट। हम कलर चेंज करेंगे यहाँ पे, एक अच्छा सा ये कलर नहीं, ये कलर लेते हैं, ठीक है। 1 लाइनर्स करो पहले, ठीक है। 1 लाइनर से अर्थमेटिक जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, 2 लाइन के 3 लाइन के, वो कर लो सिंगल, जिसमें मतलब जैसे जिसका कोई पार्ट नहीं है, सब्सिक्वेंट पार्ट नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं सीरियस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 3,
एक ही फॉर्मेट में चलेंगे, उनको रखो, अभी करेंगे, उनको भी करेंगे। पहले जो सिंगल है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61 ऐसे जो आते हैं सिंपल सीक्वेंस में, इनका एक दूसरे से लेना देना कुछ नहीं होता, वो पहले निपटा दो, आसान रहते हैं भाई, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन ईजी होते हैं। जो ये क्वेश्चन होते हैं ये लेंथी रहते हैं और इसमें हमें डाटा संभाल के रखना पड़ता है। सिंगल लाइनर क्वेश्चंस को ना आप क्वेश्चन की स्पेस पे ही सोल्व कर सकते हो, छोटा छोटा करके। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना लंबे वाले, इसके लिए आपको बैक स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी, तो टाइम लगता है उसमें, छोटे छोटे टाइम को संभाल के रखना है। सेकंड पे कर लो आप DI और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसके क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस ही आता है, तो हो जाता है ये भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, स्पेशली एवरेज के क्वेश्चन को, एवरेज के क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना। पर पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है, जब मैंने एवरेज के क्वेश्चन को ईगो पे लिया है, मेरे 10 से 15 मिनट ख़राब हुए हैं। पहले अटैम्प्ट में हुआ था ये सीन, उसके बाद समझ गया था मैं कि ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज को अगर नहीं हो रहा है जो निकालो, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन 3 स्टार आता है, कई बार लल्लू भी आ जाता है, पर मोस्टली एवरेज का क्वेश्चन 5 स्टार 6 स्टार क्वेश्चन लेवल रहता है इसका। तो क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, किसी भी क्वेश्चन को। मान लो आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर इतने अच्छे से किया है कि आप इसका क्वेश्चन 10 सेकंड में मॉक टेस्ट या फिर PYQs में 10 सेकंड में बना लेते हो। 10 सेकंड ज़्यादा कम बोल दिया मैंने, CDS के नहीं बनते, CGL के बन जाते हैं। मान लो 50 सेकंड में बना लेते हो, ठीक है, 50 सेकंड में टाइम स्पीड इसका क्वेश्चन बना रहा हो, पेपर में नहीं बन रहा, 1 मिनट गया, 2 मिनट गए, 3 मिनट गए, रुक जाओ भाई जी, नहीं हो रहा तो छोड़ो, जब आगे से दोबारा इस क्वेश्चन पे आओगे ना टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तब सोल्व हो जाएगा। ये 1 मिनट के अंदर लगे रहोगे तो नहीं होगा सोल्व, ठीक है। इफ़ नॉट सोल्वेबल लीव इट इमीडिएटली एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये चीज़ बता के रखनी है। और ये चीज़ भी मेन है भाई, स्टार नहीं बना यार। यूज़ ऑप्शंस वैल्यू पुटिंग मेथड, ऑप्शंस का यूज़ करो, ठीक है। अलजेब्रा वगैरह हो गया, और बोर्ड स्ट्रीम, टाइम वर्क, इन सब में ABCD वैल्यू को पुट करो, आंसर निकालो, मार्क करो, सर्कल बनाओ अपना और चलो आगे। फिर डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को वो छेड़ेगा जो बैंक की तैयारी साइड बाय साइड कर रहा है, ठीक है। अगर बैंक की तैयारी साइड बाय साइड नहीं कर रहे हो, डाटा सफिशिएंसी हम लास्ट में करेंगे। मतलब आपने 90 क्वेश्चंस रीड कर लिए, 90 में से 50 तक क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो चुके हैं, या 45 अबव क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो चुके हैं, तब आप डाटा सफिशिएंसी पे मूव कर सकते हो। मान लो 90 क्वेश्चन आपने रीड किए, क्वेश्चन अटैम्प्ट 30 ही हुए हैं या 30 से कम हुए हैं, तो डाटा सफिशिएंसी रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा इन्हीं दोबारा 90 क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चन और सोल्व होंगे, पक्का सोल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए होंगे जो आपको आते होंगे पर सोल्व नहीं हुए एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, पर लेटर ऑन वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो इसे प्लीज़। और रिटर्न गिफ्ट में सब्सक्राइब को क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन आएगा मेरे को भी, ठीक है। थोड़ा बनाओ यार इस चैनल को लेके चलो 50 सब्सक्राइबर्स तक, और ब्यूटीफुल कंटेंट ऑन द वे है। मैं एक साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है। ऑफिसर तो नहीं बना, मेडिकल आउट हो गया, लेकिन जॉब कर रहा हूँ इसलिए टाइम कम मिलता है। मैथ के बहुत सही कंटेंट जस्ट ऑन द वे है। जैसे आप GS में CDS जर्नी और इनसाइट को फॉलो करते हैं, आने वाले समय में आपको वी टुगेदर चैनल भी सुर्खियों में दिखेगा, बिकॉज मैथ एक अलग चैनल पे चल रहा है। डेफिनेटली वो चैनल अगर भगवान ने चाहा तो ग्रो करेगा और आपको दिखेगा भी, बाकी भगवान की मर्ज़ी है। सो दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो फॉर योर friends who was going to attempt CDS 2024 1-2. This video will definitely helps in their strategy making, in their attempt method and in their preparation as well. Please subscribe the channel guys.